फ्रेंड्स, तो की हाल चाल बढ़िया। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी में मस्त होंगे। तो दोस्तों फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके के टॉप 25 क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज क्लास स्टार्ट करते। तो पहला क्वेश्चन, बनास संस्कृति निम्न में से किस स्थान से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए गणेश्वर, ऑप्शन नंबर बी गिलूंड, ऑप्शन नंबर सी बेराट, ऑप्शन नंबर डी आहड़ से। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आहड़ सभ्यता। दोस्तों ये आहड़ सभ्यता का विकास जो हुआ वो बनास नदी के घाटी में हुआ, इस कारण इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है। जो आहड़ सभ्यता है इसका विकास कहाँ हुआ? तो बनास नदी की घाटी में इसका विकास हुआ, इसलिए इसको बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। और इसे दोस्तों 10वीं 11वीं शताब्दी में इसे आगाटपुर के नाम से पुकारा जाता था। किसे? आहड़ सभ्यता को आगाटपुर पुकारा जाता था। कब? तो 10वीं 11वीं शताब्दी में। और दोस्तों इसे जो स्थानीय लोग इसे धूलकोट के नाम से पुकारते थे। दोस्तों ये धूलकोट आपसे पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। धूलकोट कौन पुकारता? तो स्थानीय जो लोग थे वो आहड़ सभ्यता को धूलकोट नाम से पुकारते थे। और यह सभ्यता दोस्तों है कहाँ? तो यह उदयपुर जिले के बनास नदी की जो सहायक नदी थी आयड़ नदी, उसके किनारे विकसित हुई। यदि दोस्तों आपसे पूछा जाए कि जो आहड़ सभ्यता वो कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई, तो आयड़ नदी के किनारे विकसित हुई। दोस्तों यहाँ दोनों में फर्क है, यहाँ पर इसके किनारे विकसित हुई और जो इसका विकास हुआ वो बनास नदी की घाटी में, यानी ये जो आयड़ नदी वो बनास नदी की सहायक नदी है। और यह संस्कृति दोस्तों 4000 वर्ष पुरानी है और यह ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है? ऑप्शन नंबर ए प्रियवा का शिलालेख, ऑप्शन नंबर बी बरली का शिलालेख, ऑप्शन नंबर सी गोसुंडी का शिलालेख, ऑप्शन नंबर डी नगरी का शिलालेख। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बरली का शिलालेख। यह दोस्तों राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख है। और यह शिलालेख दोस्तों जो इसका कहाँ मिला? तो यह मिला आपके अजमेर में। अजमेर में स्थान है बरली ग्राम। बरली ग्राम अजमेर में यह मिला। कौन सा? तो बरली का शिलालेख। यह दोस्तों 443 ईसा पूर्व का शिलालेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथ प्रशस्ति किस मंदिर में उत्कीर्ण है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए हर्षनाथ मंदिर, ऑप्शन नंबर बी वैद्यनाथ मंदिर, ऑप्शन नंबर सी लकुलेश मंदिर, ऑप्शन नंबर डी है जगन्नाथ मंदिर। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लकुलेश मंदिर। यह दोस्तों मंदिर कहाँ है? तो यह आपके उदयपुर में है। यह मंदिर कहाँ है? तो उदयपुर में। दोस्तों आपने एकलिंग जी का मंदिर नाम तो सुना ही होगा। एकलिंग जी का जो मंदिर है उसके पास में ही यह मंदिर है। कौन सा? लकुलेश मंदिर, जहाँ से नाथ प्रशस्ति लगी हुई है। यदि आपसे पूछा जाए कि इसके रचयिता कौन थे? इसके रचयिता थे आम्र कवि। जो उनके रचयिता थे उनका नाम था आम्र कवि। और यह कहाँ से, कौन से मंदिर से उत्कीर्ण है? तो लकुलेश मंदिर में। और दोस्तों इस प्रशस्ति में नागदा नगर और गुहिल बप्पा रावल तथा नरवाहन के गुणों का वर्णन किया गया है। और इसमें पशुपात योग साधना करने वाले कुशिक योगियों और इस संप्रदाय के अन्य जो साधुओं का भी परिचय मिलता है, जो कि एकलिंग जी की पूजा किया करते थे। कुबड़े बेल की आकृतियां किस पुरास्थल से प्राप्त हुई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कुबड़े बेल की आकृतियां किस पुरास्थल से प्राप्त हुई है? ऑप्शन नंबर ए जोधपुरा। दोस्तों ये जोधपुरा है, जोधपुर नहीं है, ध्यान रखना। जोधपुरा है जो कि दोस्तों ये है जयपुर में है। ध्यान रखना यह जोधपुरा है, जोधपुर नहीं है। चितवाड़ी, जायल और कराड़ा। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जोधपुर। सॉरी दोस्तों, जोधपुरा नहीं, जोधपुरा। इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, जोधपुरा। जोधपुरा कहाँ है? तो यह जयपुर में है, जहां कुबड़े बेल की आकृतियां मिली है।
और दोस्तों जो यदि आपसे पूछा जाए कि यह कौन सी नदी के तट पर स्थित है, तो यह दोस्तों जोधपुरा है वो साबी नदी के तट पर स्थित है। कौन सी? साबी नदी के तट पर स्थित है। यदि आपसे इसका उत्खनन कार्य पूछा जाए कि कब हुआ, तो 1972-73 या 1974-75, 1974-75 समथिंग कुछ है, इन दोनों में से एक है। जो संभावना यही है, लगभग 1972 से 73, और कहीं कहीं ये भी मिलता है 1974 से 1975, तो आप दोनों याद रखना। और यहाँ से कुबड़े बेल की आकृतियाँ, शंख निर्मित चूड़ियों के टुकड़े, लोहे के अस्त्र, हड्डी की तीले तथा लोहा बनाने की भट्टियाँ प्राप्त हुई। कहाँ से? तो जोधपुरा, जयपुर से। मछली पकड़ने के कांटे किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए गिलुंड, ऑप्शन नंबर बी गणेश्वर, ऑप्शन नंबर सी गरडडा, और ऑप्शन नंबर डी है जायल। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, गणेश्वर सभ्यता है। वहां से दोस्तों मछली पकड़ने का कांटे मिले हैं। कौन सी सभ्यता? गणेश्वर सभ्यता। यदि आपसे पूछा जाए कि गणेश्वर सभ्यता कहाँ है, तो यह दोस्तों आपके सीकर में है। और कौन सी नदी के किनारे? तो सीकर में है दोस्तों। आपको मैंने कल ही बताया था कि शेखावटी क्षेत्र में एक ही नदी प्रभावित होती है, वह है कांतली नदी। तो जो गणेश्वर सभ्यता है वो कौन सी नदी के किनारे है? तो कांतली नदी के किनारे है वह। और कहाँ है? जो कि सीकर में है। और इसका उत्खनन कार्य किसने किया? तो इसका उत्खनन कार्य किया आपके 1977 में आरसी अग्रवाल, यानी रतन चंद्र अग्रवाल ने इसका उत्खनन कार्य किया। आरसी अग्रवाल। मछली पकड़ने के कांटे कहाँ से मिले? तो गणेश्वर सभ्यता, जो कि है आपके सीकर में और कांतली नदी के किनारे। जो इसका उत्खनन कार्य है वो 1977 में किया गया आरसी अग्रवाल, यानी रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? दोस्तों अभी मैंने बताया कि गणेश्वर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई? तो कांतली नदी के किनारे। और यह कहाँ है? तो यह है सीकर में। और यह दोस्तों ताम्रयुगीन सभ्यता है, इसलिए इसे गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो गणेश्वर सभ्यता को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेराट में जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं वो किस काल से संबंधित है? अच्छा क्वेश्चन है। तो उसका जो ऑप्शन नंबर ए मौर्यकाल, ऑप्शन नंबर बी गुप्त काल, ऑप्शन नंबर सी मध्यकाल, ऑप्शन नंबर डी उत्तर गुप्त काल। तो उसका जो राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मौर्यकाल। तो दोस्तों बेराट में जो पुरातात्विक अवशेष मिले वो मौर्यकाल से संबंधित है। यदि आपसे पूछा जाए कि बेराट सभ्यता कहाँ है, तो यह दोस्तों आपके जयपुर में है। कहाँ है? जयपुर में। कौन सी नदी के किनारे? तो बाणगंगा नदी के किनारे। बाणगंगा नदी के किनारे। और दोस्तों इसका जो इसके उत्खनन करने पर मौर्यकालीन पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ दोस्तों 1837 में जो बाबरू पहाड़ी है उस पर मौर्य सम्राट अशोक के ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण 2 शिलालेख मिले, जिनमें सम्राट अशोक की बुद्ध, धम्म और संघ में अगाध निष्ठा लक्षित होती है। यहाँ मौर्यकालीन पंचमार्क सिक्के भी बहुत मात्रा में प्राप्त हुए। कहाँ से? बेराट सभ्यता, जो कि मौर्यकाल जो अवशेष मिले वो मौर्यकाल से संबंधित अवशेष है। अलवर के कछवा वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन नंबर ए राव राजा शिवदान सिंह, ऑप्शन नंबर बी राव राजा मंगल सिंह, ऑप्शन नंबर सी राव राजा जय सिंह, ऑप्शन नंबर डी राव राजा तेज सिंह। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राव राजा तेज सिंह। यह दोस्तों कछवा वंश की नडुका शाखा के अंतिम शासक थे। दोस्तों कल के वीडियो में मैंने बताया था कि जो अलवर के राजा थे तेज सिंह, इनका नाम जो महात्मा गांधी थे उनके हत्यारे गोडसे, नाथुराम गोडसे को शरण देने में आया। जो उन्होंने राजा तेज सिंह थे उन्होंने उनको शरण दी थी। किसको? तो नाथुराम गोडसे को। इसलिए भारत सरकार ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया था। और जो इनका प्रशासन था वो मत्स्य संघ में, जो इनकी रियासत थी वो मत्स्य संघ में मिला ली गई। कब मिला ली गई? तो 18 मार्च 1948 को। 18 मार्च 1948 को जो पहला संघ बना मत्स्य संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए राव लूणकरण, ऑप्शन नंबर बी राव जेतसी, ऑप्शन नंबर सी राव कल्याणमल, ऑप्शन नंबर डी महाराजा राय सिंह। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महाराजा राय सिंह। इन्होंने दोस्तों जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण कराया। यह दोस्तों जूनागढ़ दुर्ग कहाँ है? तो यह आपके बीकानेर में है। कहाँ है? तो बीकानेर में। यदि आपसे पूछा जाए कि इसका निर्माण किसने कराया, तो महाराजा राय सिंह ने करवाया। दोस्तों यह है दुर्ग जो जूनागढ़ है वो कौन सी श्रेणी में आता है? तो यह आता है आपके धानवंत दुर्ग की श्रेणी में। कौन से दुर्ग? धानवंत दुर्ग की श्रेणी में आता है। यदि दोस्तों जो बीकानेर के संस्थापक थे राव बीका, उन्होंने दोस्तों इस दुर्ग की नींव 1488 में रखी थी, इसलिए इस दुर्ग को बीका जी की टेकरी कहा जाता है। कौन से दुर्ग को? जूनागढ़ दुर्ग को क्या कहा जाता है? बीका जी की टेकरी। बीका जी की टेकरी क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों इस जो दुर्ग है जूनागढ़ दुर्ग, इसकी जो नींव थी वो 1488 में जो बीकानेर के संस्थापक थे राव बीका, उन्होंने रखी थी, इसलिए इस दुर्ग को कहा जाता है बीका जी की टेकरी। और दोस्तों पुराने गढ़ के स्थान पर नए गढ़ की नींव रखी, इसलिए इसका नाम जूनागढ़ रखा। दोस्तों जूने में तो आप समझते हो जूना यानी पुराना, इसलिए इसे जूनागढ़ कहा जाता है, क्योंकि इसकी पहली जो नींव थी वो राव बीका ने रखी थी। कब रखी? 1488 में। और इसके पश्चात जो महाराजा राय सिंह थे उन्होंने दोबारा इस दुर्ग को निर्माण कराया, इसलिए इस दुर्ग का नाम जूनागढ़ दुर्ग रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए पाली, ऑप्शन नंबर बी आहोर, ऑप्शन नंबर सी सिवाना, ऑप्शन नंबर डी माउंट आबू। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपके माउंट आबू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी माउंट आबू। माउंट आबू कहाँ है? तो दोस्तों यह है सिरोही। जो अचलगढ़ का किला है वो दोस्तों सिरोही में, माउंट आबू सिरोही में बनवाया गया है। यह दोस्तों क्यों बनवाया? तो दोस्तों जो गुजरात की तरफ से होने वाले संभावित आक्रमणों से अपने राज्य की रक्षा करने के लिए जो मेवाड़ के महाराणा थे, महाराणा कुंभा, उन्होंने दोस्तों अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। यह दोस्तों जो दुर्ग था वह पहले परमार राजाओं का प्राचीन दुर्ग था। उसी खंडहरों या आप बोल सकते हो भग्नावशेषों पर ही इसका निर्माण करवाया। किस दुर्ग का? तो अचलगढ़ दुर्ग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में 1857 के विद्रोही के प्रमुख केंद्र था, यानी जो 1857 की क्रांति हुई उसके विद्रोह के जो प्रमुख कारण क्या रहे हैं? जो प्रमुख कारण क्या रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए, सॉरी दोस्तों विद्रोह के प्रमुख केंद्र पूछ रहे हैं कि प्रमुख केंद्र कौन सा रहा। ऑप्शन नंबर ए आहुआ तथा कोटा, ऑप्शन नंबर बी है आवर और खेरवाड़ा, ऑप्शन नंबर सी अजमेर उदयपुर, ऑप्शन डी जयपुर तथा नसीराबाद। जो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आहुआ तथा कोटा प्रमुख केंद्र रहे 1857 की क्रांति के समय। और दोस्तों यदि बात की जाए 1857 के समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां हुआ करती थी। कौन कौन सी? आपको नाम पता ही होगा, फिर भी मैं आपको नाम बता देता हूँ। नसीराबाद, नीमच, एरनपुरा, देवली, खेरवाड़ा और ब्यावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यदि आपसे पूछा जाए कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कुल कितनी रियासतें थी, तो 19 रियासतें, और एक था केंद्र शासित प्रदेश जो कि आपके अजमेर मेरवाड़। ये दोस्तों मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1857 की क्रांति के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियां थी। दोस्तों इसका आंसर मैंने आपको अभी बताया है, तो आप सभी कमेंट करिएगा। कमेंट करिएगा कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कुल कितनी सैनिक छावनियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम की सहायता हेतु राज्य से बाहर गया? ऑप्शन नंबर ए जयपुर, ऑप्शन नंबर बी जोधपुर, ऑप्शन नंबर सी उदयपुर, ऑप्शन नंबर डी बीकानेर। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बीकानेर। जो बीकानेर के शासक थे, जो बीकानेर के शासक थे जिनका नाम था सरदार सिंह। सरदार सिंह वह दोस्तों
एकमात्र ऐसे शासक थे जिसने अपनी सेना लेकर रियासत के बाहर भी अंग्रेजों की सहायता की। वे बाड़लू नामक स्थान पर विद्रोह को पराजित किया। बाड़लू दोस्तों हरियाणा में ही पड़ता है। इसके बदले अंग्रेजों ने उपहार स्वरूप 41 परगने गांव दिए। 41 परगने दिए। किसको दिए? सरदार सिंह को। दोस्तों परगने का मतलब होता है कि गांव, गांव बोल सकते हैं आप कि 41 गांव दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के वे कौन से 4 राज्य हैं जिन्होंने मिलकर या संयुक्त होकर मत्स्य संघ का निर्माण किया? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको मैंने काफी बार क्लास में बता चुका हूं। जो मत्स्य संघ है उसमें दोस्तों 4 रियासतें मिली। उनकी शॉर्ट ट्रिक है ABCD। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करिएगा। वह कमेंट करते समय जो आप आंसर बता रहे हैं तो उसके आगे क्वेश्चन नंबर भी लिखा करें। जैसे कि यह 14 है तो आगे लिखेंगे आप 14 और इसके पीछे जो भी आंसर हो ABCD वो आप लिखिएगा। तो फटाफट कमेंट करिएगा। राजपूताना के किस शासक ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के दबाव देने पर अपनी पेन पिस्टल VP मेनन पर तान ली? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार पुनः देखिए इस क्वेश्चन को और ध्यान से सुनिएगा। राजपूताना के किस शासक ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के दबाव देने पर अपनी पेन पिस्टल VP मेनन पर तान ली? ऑप्शन नंबर A जोधपुर महाराजा हनुमंत सिंह, ऑप्शन नंबर B बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह, ऑप्शन नंबर C जैसलमेर महाराजा रघुनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर D उदयपुर महाराणा भोपाल सिंह। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर हो जाएगा A। जो जोधपुर के महाराजा थे हनुमंत सिंह, उन्होंने दोस्तों जो VP मेनन पर पेन पिस्टल तान ली थी। दोस्तों ये दो पेन पिस्टल होती क्या है? यह दोस्तों एक ही जो अपने पास पेन होती है आम दिखने वाली वैसे ही पेन होती है, लेकिन दोस्तों इसमें यह पेन पिस्टल का काम करती है, यानी इसमें गोली या बारूद भरा जाता वो जो कि किसी काम आता था। जो दोस्तों जोधपुर महाराजा थे हनुमंत सिंह, उन्होंने दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा अधिक सुविधा और अधिकार देने के झांसे में आकर पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। कौन मिलना चाहते थे? तो जो हनुमंत सिंह थे जोधपुर के महाराजा, महाराजा जिन्ना से मिलने के लिए दिल्ली गए VP मेनन ने हनुमंत सिंह को बहाना बनाकर वायसरॉय भवन लॉर्ड माउंटन के पास ले गए, जहां मजबूरन हनुमंत सिंह को राजस्थान के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़े। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों VP मेनन के द्वारा जो जोधपुर के महाराजा थे हनुमंत सिंह, उनको मजबूरन उनको साइन करवाने यानी इनको धमकाकर साइन करवाए, जो हस्ताक्षर करवाए। यहीं पर हनुमंत सिंह ने VP मेनन पर पेन पिस्टल जो अपने हस्ताक्षर कर रहे थे उसी समय तानकर मेनन से कहा, मैं अब तुम्हारे दबाव में आने वाला नहीं हूँ। तभी वहाँ माउंटबेटन आ गए और उन्होंने हनुमंत सिंह को पेन पिस्टल लेकर और उनसे समझाया और समझा बुझाकर उन्हें हस्ताक्षर करवाए। दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में वह पेन कहाँ है, तो वह पेन पिस्टल इंग्लैंड के एक क्लब में रखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी एवं उनके कार्य क्षेत्र के संबंध में गलत युग्म को पहचानी। यहाँ दोस्तों आपके पूछा है गलत युग्म। एक तरफ दिया आपके स्वतंत्रता सेनानी और दूसरी तरफ दिया उनके कार्य क्षेत्र। जो अर्जुनलाल सेठी है उनके सामने दिया गया उदयपुर, जयनारायण व्यास जोधपुर, केसरी सिंह बारट मेवाड़, गोविंदगिरी वागड़। तो दोस्तों ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। जो ऑप्शन नंबर A हो जाएगा अर्जुनलाल सेठी, ये आपके गलत है क्योंकि उनका जो कार्य क्षेत्र था दोस्तों अजमेर था। अर्जुनलाल सेठी का जो कार्य क्षेत्र था वो अजमेर था, इसलिए ऑप्शन नंबर A हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा का सबसे पहला उपन्यास है। अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर A आबे पटकी, ऑप्शन नंबर B कनक सुंदर, ऑप्शन नंबर C चाचा, ऑप्शन नंबर D विश्रांत प्रवास। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर B हो जाएगा कनक सुंदर। यह राजस्थानी भाषा का पहला उपन्यास है कनक सुंदर। यदि आपसे पूछा जाए कि इसकी रचना कब की गई, तो इसकी रचना की गई आपके 1903 में। किसने की? तो इसकी रचना की आपके शिवचंद्र भरतिया ने। किसने की? शिवचंद्र भरतिया।